जय हिंद साथियों। आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष भोकरदन, और अभी इस वक्त हम खड़े हैं भोकरदन के अंदर जो पंप बनाया गया है जिससे कि खड़ककुंडा का पानी भोकरदन को आने वाला है। और संप के पास में ऑलरेडी यहाँ से ये फिल्टर तक पानी ले जाने के लिए आप देख सकते हैं मेरे सामने पाइप पड़े हुए हैं। इसके अलावा बाजू में भी पाइप है, इसके अलावा और थोड़ा आगे भी पाइप है। ये जो पाइप है ये सिर्फ इसीलिए आए हैं यहाँ पर कि ये पाइप से पानी फिल्टर तक पहुँचाना है, जिसके बाद में भोकरदन को पानी मिलना व्यवस्थित चालू हो जाएगा। लेकिन भोकरदन की हालत ऐसी है कि बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ भोकरदन के अंदर आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी सारी पार्टियाँ सिर्फ ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ का जो नगर परिषद प्रशासन है, यहाँ के अधिकारी है, यहाँ के कर्मचारी है, वो भले एसडीएम हो, तहसीलदार हो या सीओ हो या पानी पुरवठा के दूसरे अधिकारी हो, वो सब पब्लिक को दिखाने के लिए काम करते हैं। बाकी अंदर से लूटना पेट भर के चालू है। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, शुरुआत करता हूँ मैं नगर परिषद भोकरदन से। भोकरदन नगर परिषद का क्या हाल है? भोकरदन के अंदर सबको मालूम है रोज़ाना पानी टैंकरों से पुराया जा रहा है। अब जब टैंकरों से पानी आ रहा है तो उसमें इतना बड़ा चोरी चालू है, इतना बड़ा घोल चालू है कि मैं आपको बता दूं, अगर ईमानदारी से पानी भोकरदन को दिया जाए तो भोकरदन को चौथे दिन या 5वें दिन पानी मिल सकता है, वो भी आसानी से जो टैंकरों की आ जाने की पोजीशन है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि इसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने का भी जो आ रहा है अगर वही पानी ईमानदारी से लोगों को दिया जाए तो मैं गारंटी से बोलता हूँ 5वें दिन हर किसी को पानी मिल जाएगा। लेकिन हालत ये है, लोगों को पानी मिल रहा है 18 दिन में, 20 दिन में, कोई के एरिया का तो ये हाल है 25-25, 30-30 दिन हो जा रहे हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले मैं आता हूँ जो यहाँ 10 साल पहले कांग्रेस ने 10 साल अभी तक राज किया, यहाँ जो अभी तक उन्होंने घोटाले किए 10 साल, ये 13 साल से योजना चालू है भोकरदन के अंदर, ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। 2013 से ये योजना ऑलरेडी चालू है, 2013 में यहाँ का काम चालू हुआ, लेकिन 13 साल के अंदर आज तक ये पानी भोकरदन नहीं पहुँच पाया। तो 10 साल तुम करते क्या रहे? 10 साल सोते रहे। उसके बाद में जब दूसरे लोगों ने, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो या दूसरी छोटी मोटी पार्टियों हो, इन्होंने आंदोलन चालू करे, निवेदन देना चालू करे, जब उसके बाद तुमको एक ढोंग करने का नाटक आया, तुमने एक ढोंग करने के वास्ते, लोगों को दिखाने के वास्ते कि हम 2 साल से सत्ता में नहीं है इसलिए 2 साल से पानी नहीं आया भोकरदन में। अरे 10 साल क्या करा तुमने? पहले तो उसका जवाब दो। 10 साल तुमने कुछ भी नहीं करा। दूसरी बात आता हूँ मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हाल ये है, मेरी जानकारी के हिसाब से जो भोकरदन के अंदर शहर में जो टैंकर आ रहे हैं, ये राष्ट्रवादी के मुख्य कार्यकर्ता उनके अंडर में टैंकर आ रहे हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती। आज तक एक भी पानी के लिए ना निवेदन दिए उन्होंने, ना पानी के लिए कुछ चर्चा करे अधिकारियों से, ना ही पानी के लिए कुछ प्रयास किए, क्योंकि उनको टैंकर में पेट भर के खाने को मिल रहा है। ये हालत है खाने की। 75% पानी जा रहा है, या तो ये पानी बेच के खा रहे हैं पैसे। अगर पानी बेच के नहीं खा रहे तो मैं गारंटी से बोलता हूँ ये टैंकर सिर्फ कागज़ पे आ रहे हैं, पेपर पे टैंकर आ रहे हैं, पेपर पे आ रहे हैं और इनको मिल जाने वाला है। इसके लिए भी हमने 15 दिन पहले भोकरदन के सीओ को एक निवेदन दिया है। उसमें हमने भोकरदन में जो भी फिल्टर मौजूद है इसका 1 महीने के पूरे CCTV मांगे हुए हैं, लेकिन सीओ न CCTV दे रहे हैं आज, और ना ही देने का उनका जो नीचे अधिकारी है, जो उनके कर्मचारी है, जैसे कि बेवारी साहब, अजय बेवारी इंजीनियर है, उनके पास उन्होंने अभी तक आदेश नहीं दिए कि इनको दिए जाए। मैं बता देना चाहता हूँ उनको, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा संगनमत अधिकारियों की और कर्मचारियों की होती है, जिसकी वजह से ठेकेदार पेट भर के पानी पैसे कमा रहा है, पैसे का चूरा कर रहा है। अब दूसरी बात, अब मैं आता हूँ यहाँ की जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको कि हिंदुस्तान की आज सबसे बड़ी पार्टी समझा जाता है, जो कि सत्ता के अंदर मौजूद है, और आज उनके कार्यकर्ता उनको उनके खुद का बैनर लगाने को शर्म आ रही थी। खुद का बैनर लगाने की उनकी औकात नहीं है। मैं बोलूँगा अगर उनको खुद का बैनर लगाने की औकात होती तो ये जो आज आंदोलन भोकरदन के अंदर चालू है इस पर वो बीजेपी का बैनर लगाते थे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो आमदार है, बीजेपी के जो खासदार है, वो अपने कार्यकर्ता की भी जानिब नहीं रखते, उसकी भी फिक्र नहीं करते, उसकी भी बात नहीं सुनते नहीं, और उसकी बात पे भी ध्यान देते नहीं। क्योंकि
कार्यकर्ते को पब्लिक के बीच जाना है, इसलिए कार्यकर्ते ने पार्टी का बैनर का सहारा ना लेते हुए एक सर्वदलीय सर्वपक्षीय आंदोलन का नाटक शुरू किया। हालांकि वहाँ नाटक के नाम पर प्रचार हो रहा है बीजेपी का कि भोकरदन को अगर पानी कोई पिला सकता है तो बीजेपी। मैं दावा करता हूँ अगर बीजेपी पानी पुरा सकती थी भोकरदन को तो भोकरदन के अंदर सत्ता आमदार तुम्हारा, खासदार तुम्हारा, मंत्री तुम्हारा, लेकिन तुम भोकरदन के लोगों को पानी नहीं पिला पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नीयतें खराब है, तुम्हारी लोगों को पानी पिलाने की इच्छा नहीं है। इसके लिए मैं उदाहरण भी दूंगा। तुमने लोगों के करोड़ों रुपए काय में डाल दिए। तुम्हारे घर के सामने से रोड को 10 फीट बाजू सरकाने की ताकत तुम्हारे अंदर मौजूद है, क्योंकि तुम्हारे पास सत्ता की पावर है। तुम अपनी सत्ता की पावर से रोड को, सड़क को 10 फीट बाजू सरका सकते, क्योंकि तुम्हारा अतिक्रमण नहीं टूटना चाहिए, सिर्फ इसलिए। दूसरा, आपने एक भंगार रेल का इंजन भोकरदन के अंदर ला के रखा है। काय के लिए ला के रखा है? कि लोगों को वो रेल के इंजन से आप ट्रेन चलाना सिखाने वाले हैं क्या? क्या वो जगह पर रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं क्या? कल वहाँ पे वो जगह पर रेलवे स्टेशन बनने वाला है, ऐसा घोषित करते हैं क्या तुम ऐसा घोषित करो कि यहाँ रेलवे स्टेशन बनने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे रेल का इंजन ला के रखा है। और लोगों को ये बताओ कि हम लोगों को ये रेल का इंजन लाए हैं, इससे हम लोगों को ट्रेन चलाना सिखाएंगे पहले, क्योंकि अगर ट्रेन आ गई तो भोकरदन के लोगों को समझेंगी नहीं, भोकरदन के लोगों को ड्राइव करना नहीं आएंगी, जैसे कि हमको ही ड्राइव करना है। इसलिए आपने इंजन ला के रखा कि लोगों को ड्राइव करना सिखाएंगे, इंजन चलाना सिखाएंगे, ट्रेन चलाना सिखाएंगे। इसलिए ला के तुमने करोड़ों रुपए, मैं समझता हूँ 35 लाख का तो फाउंडेशन है जिसका मैंने रिपोर्ट लिया, जो सिर्फ इंजन खड़ा करने के लिए आपने 35 लाख रुपए सिर्फ वो फाउंडेशन में डाल दिए। 25 लाख रुपए वो इंजन को जालने से यहाँ तक लाने में डाल दिए। 60 लाख रुपए तुमने पब्लिक के एकदम बर्बाद कर दिए, जबकि 10 लाख रुपए में यहाँ से पानी आप भोकरदन की पब्लिक को पिला सकते थे। बाकी के 50 लाख रुपए में यहाँ से आप लाइट बिल भर सकते थे। लेकिन तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी मंशा खराब है। तुम सत्ता में होने के बाद सिर्फ पब्लिक को गुमराह करते हो और अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। तुम्हारे कार्यकर्ताओं को रोड पे बैठना पड़ रहा है। अरे कार्यकर्ता भी इतने बेवकूफ़ है कि उन्होंने वहाँ पे नगर परिषद के सामने बैठने के बजाय उसके मंत्री के सामने क्यों नहीं बैठते? क्योंकि तुम उनसे भी डरते हो। कार्यकर्ताओं के ऊपर तुमने प्रेशर बना के रखा हुआ है कि कार्यकर्ता तुम्हारे घर के सामने नहीं बैठना, तुम्हारा नाम खराब नहीं होना। अरे तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ते खुदा दिख रहा है, वहाँ हर किसी को समझ रहा है कि तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ते एक नाटक कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी किसको बोल रही है? जो 10 साल पहले शासन करके चला गया, वो भी चोर, तुम भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम ही अमी भाऊ बाटून खाऊ। इस तरह से तुमने पब्लिक को गुमराह करना चालू रखा है और भोकरदन की पब्लिक अच्छी तरह से तुमको देख रही है, नोटिस कर रही है। और ये पब्लिक को गुमराह बंद करो। ये मैं आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको चैलेंज देता हूँ। अब तुमको तुम्हारा बैनर लगाने में शर्म आ रही है, तुम्हारा झंडा लगाने में शर्म आ रही है, क्योंकि तुमको भी मालूम है कि पब्लिक आज तुमसे नाराज़ है, पब्लिक आज तुमसे खिलाफ है, पब्लिक तुमको मतदान करने वाली नहीं है। इसलिए तुमने क्या करे, अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर दिए। ये इसमें पब्लिक को साजिश की बू भी आ रही है। अब सही क्या है ये तुमको ही मालूम है, तुम साजिश कर रहे, नाटक कर रहे, या पब्लिक को चूतिया बना रहे, या तुम्हारे कार्यकर्ता तुमसे नाराज़ है। ये बात आज पूरे शहर के अंदर, पूरे जिले के अंदर, पूरे तालुके के अंदर सबको समझ में आ गई है। कब तक गुमराह करेंगे, कब तक ये घटिया राजनीति करेंगे, कब तक ये गंदी राजनीति करेंगे। ये गंदी राजनीति से बाहर आओ, इससे पब्लिक तंग आ गई है। इसके साथ मैं आज की मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।